हेलो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के पाठ वचन के बारे में पढ़ा था। आज हम कारक के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ये इन दो एग्जाम्पल द्वारा हम जानेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, पेड़ पर फल लगे हैं। दूसरा है, पेड़ से फल गिर गए। यहाँ पेड़ के साथ पर और से लगा हुआ है, जिससे वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। पर और से शब्द कारक चिन्ह हैं, क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के भेद निम्न हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। इनके चिन्ह इस प्रकार हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम इन भेदों को विस्तृत रूप में जानेंगे। पहला कारक है कर्ता कारक, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे नेहा पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? नेहा। दादी ने दूध पिया। दूध किसने पिया? दादी ने। तो यहाँ पर नेहा और दादी जो हैं वो कर्ता कारक हैं। अब दूसरा कारक है कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण हैं, दिव्या पुस्तक पढ़ रही है। यानी दिव्या क्या पढ़ रही है? पुस्तक। यहाँ पुस्तक जो है वो कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक, यानी जिसकी सहायता से काम किया जाए वो करण कारक कहलाता है। जैसे बच्चा गेंद से खेलता है। बच्चा किससे खेलता है? गेंद से। यानी गेंद जो है वो करण कारक है। अब चौथा है संप्रदान कारक, यानी जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ बिल्ली के लिए दूध लाई। दूध किसके लिए लिया है? बिल्ली के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है, बहन ने भाई को राखी बांधी। राखी किसको बांधी? भाई को। यहाँ बिल्ली और भाई दोनों क्या हैं? संप्रदान कारक हैं। अब पांचवा है अपादान कारक। इस कारक में जिससे कोई वस्तु अलग हो। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। गंगा हिमालय से अलग होती है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अब छठा है संबंध कारक। जो दो शब्दों के बीच संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई आया। किसका भाई आया? राम का। यहाँ पर राम का भाई के साथ संबंध बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे गांव में कुआं है। किसमें कुआं है? गांव में। पेड़ पर फल है। किस पर फल है? पेड़ पर। तो यहाँ पर गांव में और पेड़ पर अधिकरण कारक है। अब आठवां है संबोधन कारक, यानी जिसे संबोधित किया जाए। जैसे लड़कों इधर आओ। किसे पुकारा गया है? लड़कों को। तो इस प्रकार संबोधन करते समय बच्चों, लड़कों, लड़कियों, स्त्रियों, पुरुषों, भाइयों और बहनों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, लड़कों, लड़कियों आदि का नहीं। तो आज हमने कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की।